हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज 9th का बिहाइव द लिटिल गर्ल इसका 3rd चैप्टर पार्ट 1 के साथ मैं आपके सामने हूँ। आइए बिना देर किए हुए और अपन इस लेसन को शुरू करें। लेकिन लेसन शुरू करने से पहले आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स। फिगर मीन्स आकृति, अवॉइड बचना, कैजुअल सहज, केस चुंबन, रेस्पॉन्डेड प्रतिक्रिया दी, ग्रेट सेंस सुखपूर्ण अनुभव आनंदपूर्ण अनुभव, रिलीफ राहत, कैरीज गाड़ी, फेंटर एंड फेंडर मंद होता हुआ, स्टेयरकेस सीढ़ियाँ, स्लीपर्स चप्पलें, टेक ऑफ उतारना, स्लिप डाउन धीरे से नीचे आना, स्पेक्टिकल्स चश्मा, टेरिफाइंग भयावह, पुल ऑफ खींचकर उतारना, स्टटर हकलाना, गिवन अप छोड़ दिया, रैच्ड दुखी, सुसाइड आत्महत्या, ब्रिंक आमादा, यॉन उबासी लेना, गैंड दानव, स्ट्रेस्ड आउट पसरे हुए, कुशंस गद्दे, साउंडली अच्छी तरह से, स्नोरिंग खर्राटे लेते हुए, ग्रेवली गंभीरतापूर्वक, स्टेयर घूरना, लेबरसली मेहनत से, स्टिच्ड सिल दिया, वेंडर्ड इनटू घूमते हुए घुसी, स्क्रैप्स कतरन गैदर्ड अप इकट्ठा किया, टोर फाड़ दिया, टिनी सूक्ष्म, स्टफ्ड ठूंसना, केस खोल, ह्यू एंड क्राई हंगामा, पोर्ट अथॉरिटी बंदरगाह निकाय, इंस्टेंट क्षण या पल, ड्रैग्ड घसीटा, पेसिंग टहलते रहे, टू एंड फ्रो इधर उधर या यहाँ वहाँ, एक्सप्लेन्ड समझाया, फैच जाकर लाना। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी बच्ची के लिए, नन्ही सी बच्ची के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे डरा जाए या बचकर रहा जाए यानी बचा जाए। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. रोज़ सुबह काम पर जाने से पूर्व वे उसके यानी कि पिता उसके कमरे में आते और उसे हल्के से चुंबन देते, जिसका वह अलविदा पिताजी कहकर प्रत्युत्तर देती थी। एंड ओ देयर वॉज ए ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और ओ जब वो लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को कमज़ोर पड़ता हुआ या मंद होता हुआ सुनती तो उसे बड़ा सुख या राहत का आनंदपूर्ण अनुभव होता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वो घर आते थे तो सीढ़ियों के निकट खड़ी हो जाती और हॉल में उनकी तेज़ आवाज़ सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में मेरी चाय ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, मीन्स समाचार पत्र नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माँ यानी केजिया की माँ, यहाँ मदर का मतलब केजिया की माँ, जाओ और देखो कि क्या मेरा अखबार बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें लेकर आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया माँ उसको पुकारती थी। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, यदि तुम एक अच्छी बालिका हो, अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर पिताजी के जूते उतार सकती हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। लड़की बड़ी धीरे धीरे बेमन से चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आती और पहले से भी धीरे धीरे चलकर शांति से हॉल को पार करती थी और बैठक का दरवाज़ा धकेल कर खोलती थी। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक
वे यानी उसके पिता अपना चश्मा लगा चुके होते थे और उसे चश्मे में से इस तरीके से देखते थे जो उस छोटी बच्ची को बड़ा डरावना लगता था। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया, थोड़ा जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी रही, अच्छी लड़की की तरह तुम काम किया? आई डोंट नो फादर, यानी हकलाते हुए उसने कहा, ने मुझे नहीं पता पिताजी। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, यानी उनकी नकल करी। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम इस तरह हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह दूसरे लोगों से, यानी कि जब दूसरे लोगों से बात करती थी तो कभी नहीं हकलाती थी। ऐसा करना लगभग उसे पूरी तरह से छोड़ देती थी, किंतु केवल पिताजी के साथ, यानी पिताजी से जब वो बात करती थी तो हकलाती थी, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न या प्रयास कर रही होती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? क्या बात है, तुम किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो, इतनी परेशान दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाएं कि वे ऐसी न दिखाई दे कि जैसे कि कोई आत्महत्या करने वाली हो। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू दी टेबल केयरफुली। केजिया, ये मेरी चाय का कप सावधानी पूर्वक वापस टेबल पर ले जाओ। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, और उनके हाथ और उनकी गर्दन भी। स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उनका मुंह। व्हेन ही याउंड, जब वो जमाई लेते थे यानी उबासी लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। उनके बारे में केवल सोचना इस प्रकार का था मानो किसी दैत्य के बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू दी ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। रविवार की दोपहर बाद दादी माँ उसको यानी केजिया को अपने माता पिता से एक अच्छी तरह से वार्तालाप करने के लिए बैठक में भेज दिया करती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। किंतु बैठक में वो छोटी बच्ची हमेशा ही माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर पसरे हुए चेहरे पर अपना रुमाल डाले हुए और अपने पैरों पर एक सबसे अच्छी गद्दी में डाले हुए गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए पाती थी। शी sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. वो स्टूल पर बैठ जाती थी और बड़ी गंभीरतापूर्वक उन्हें जब तक देखती रहती जब तक कि वो जाग नहीं जाते और अंगड़ाई न लेते और समय पूछते, फिर उसकी ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई पड़ती हो। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब जुकाम के कारण उसे घर के अंदर ही रखा गया तो उसकी दादी ने उसे बताया कि अगले सप्ताह उसके पिताजी का जन्मदिन है और उन्होंने सुझाव दिया यानी दादी माँ ने सुझाव दिया कि वह पीले रेशम के सुंदर से टुकड़े का एक पिन कुशन उन्हें उपहार के रूप में देने के लिए तैयार करे, देने के लिए बनाए।
लेबरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। बड़े परिश्रम पूर्वक दोहरा सूती कपड़ा लेकर उस छोटी सी बच्ची ने उसे 3 तरफ से सिल दिया, 3 ओर से सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विद, परंतु इसमें वो क्या भरे? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वैंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी माँ बाहर बगीचे में थी और वह कतरनों की खोज में घूमती हुई माँ के शयन कक्ष में घुस गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side। पलंग से सटी हुई मेज पर उसे अच्छे कागज़ की कई शीटें रखी हुई मिली। उसने उनको एकत्रित किया और उन्हें फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और अपने खोल में ठूंस दिया यानी भर दिया, और फिर उसने चौथी तरफ से भी सिलाई कर दी। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन दी हाउस। उस रात घर में बड़ा क्रोधपूर्ण हंगामा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। बंदरगाह प्राधिकरण के लिए, बंदरगाह निकाय के लिए पिताजी का महत्वपूर्ण भाषण खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ यानी केजिया की माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज दैट यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे। ओ यस शी रीड, शी सैड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे हाँ, वह बोली, मैंने उन्हें अपने आश्चर्यजनक वस्तु के लिए फाड़ दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, माँ ने चीखते हुए कहा। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी पल तुरंत नीचे भोजन कक्ष में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसको घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ पिताजी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए इधर उधर टहल रहे थे। वाइल ही सेड शार्पली, खैर, उन्होंने तीक्ष्णता से कहा। मदर एक्सक्लेम्ड, माँ ने विस्तार से समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने उस बच्चे की तरफ यानी केजिया की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, तुमने ये सब किया? नो नो शी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नहीं। मदर, गो अप हर रूम एंड फेस डाउन टू दी डेम थिंग, माँ यानी केजिया की माँ, ऊपर इसके कमरे में जाओ और उस तुच्छ से पिन कुशन को नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट द बेड दिस इंस्टेंट, देखो इस बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर डाल दो, पटक दो। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। सी यू in next video with another part of this lesson. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.